तो बच्चा पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। छोटा सा पार्ट है, काफी जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 2 आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर कुछ बचा भी नहीं है। जहां तक है चौथे पार्ट में हम मेन चीज चौथे पार्ट तक खत्म हो जाएगी। जो मेन चीज है वो चौथे पार्ट तक खत्म हो जाएगी। पांचवें पार्ट में जो बचा कुचा होगा ना वो डालेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, यानी उपभोक्ताओं के पास कितने अधिकार है। तो यहाँ पे मैंने 6 अधिकार आपके लिए लिखे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं बेटा। पहला है सुरक्षा का अधिकार। तो उसने बोला सुरक्षा का अधिकार से अभिप्राय यह है कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है वस्तुएं और सेवाएं उनके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करना। यानी अगर आपको लगता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो ऐसे केस में उपभोक्ता जो है अपनी आवाज उठा सकता है। उपभोक्ता को हमने क्या दे रखा, अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि उसके स्वास्थ्य के क्या है के लिए हानिकारक है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, विरुद्ध संरक्षण प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? बड़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें वह खरीदना चाहता है, यानी जिन वस्तुओं को उपभोक्ता खरीदना चाहता है, जिन सेवाओं को उपभोक्ता लेना चाहता है, ठीक है, उसके बारे में सभी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। तो उपभोक्ता के पास ये राइट है कि वो सामने वाले से उससे रिलेटेड सारी चीजें पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो उसने बोला पहला हो गया सुरक्षा का अधिकार, दूसरा हो गया सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सुरक्षा में क्या बोला मैंने, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक वस्तुएं और सेवाएं हैं उसके विरुद्ध संरक्षण यानी बचाव प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए आवाज उठा सकते हैं ठीक है ना। सूचना प्राप्त करने का अधिकार में क्या बोला मैंने कि इसमें इसके अंतर्गत उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें वह खरीदना चाहता है उसके बारे में सभी सूचनाएं प्राप्त करने का क्या अधिकार प्राप्त है। फिर है चयन का अधिकार। चयन मतलब होता चुनना, ठीक है ना, चॉइस है ना। तो उसने बोला यहाँ पे कि इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता का अधिकार है कि वह अपनी पसंद की वस्तु अथवा सेवा, जो उसको पसंद है ना, वो वस्तु और सेवा का वो क्रय कर सकता है यानी खरीद सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो कि आप यहाँ पे कोई भी मार्केट आपके यहाँ लगती है, जैसे हमारे यहाँ सनी बाजार मार्केट लगती है, ठीक है, आपके मार्केट लग रही है और वहां पे मान लो कि आप मेरे से सब्जी लेने आए हो, आपने कहा भैया 1 किलो भिंडी दे दो। मैंने बोला इधर आप, मैंने 2-4 धरके मारे, मैंने कहा भिंडी को ले रहा है, चल फटाफट से सीधा फल ले चल। या फिर मैं बोल रहा हूँ चल आलू ले, यानी मैं अपनी जिद नहीं थोप सकता आपके ऊपर। थोप सकता हूं क्या? नहीं, आपका जो पसंद है वो लो। तो यहां पे इसने बोला कि इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता का अधिकार है कि वह अपनी पसंद की वस्तु तथा अथवा सेवा का क्रय करे और कोई भी विक्रेता उसकी पसंद को गलत ढंग से प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, गलत है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ भैया आजकल ना बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है, सीताफल लेके जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये मैं बोल सकता हूँ, एक राय आपको दे सकता हूँ, बट ये नहीं मारा 2-4 चल ले सीताफल, ऐसा नहीं कर सकता। तो गलत ढंग से प्रभावित मैं नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट तो समझ में आ गए, ठीक है। ये रिपीट भी क्या करने समझ में आई होंगे सीधे सीधे। उसके बाद अगला आपके पास है शिकायत का अधिकार या सुनवाई का अधिकार। बोलो, शिकायत का अधिकार या सुनवाई का अधिकार। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अधिकार है कि वह वस्तुओं अथवा सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में, अगर वो वस्तुओं और सेवाओं से असंतुष्ट है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। क्लियर है? फिर है क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार में क्या लिखा है, इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता को राहत प्राप्त करने का अधिकार है यदि वस्तु तथा सेवा वादा किए गए प्रमापों, यहां पे प्रमाप लिखा है, प्रमाप मतलब ब्रैकेट में लिख लो स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो प्रमाप निश्चित किए गए थे, अगर उसके अनुसार अगर वो वस्तु सेवा नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था कि देखो केक जो है एगलेस में, आपको मान लो जन्मदिन है, मैंने कहा केक जो है आपको एगलेस मिलेगा, आपने बोला क्योंकि आपने मुझे बोला भाई एगलेस बनाना, ठीक है ना, मगर मैंने मान लो गलती से एग वाला बना दिया, तो क्या वो उस प्रमाप यानी जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो आपने मुझे तरीके जो आपने मुझे बता के गए थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्या वैसा बना? नहीं ना। तो ऐसे केस में आप फिर मेरे ऊपर केस करके मुझसे क्षतिपूर्ति ले सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है ना। और दिक्कत है भाई जो एग वैग नहीं खाता, जैसे मैं नहीं खाता, तो अगर कोई पकड़ाएगा तो भाई दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्षतिपूर्ति का अधिकार, इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता को राहत प्राप्त करने का अधिकार है यदि वस्तु सेवा वादा किए गए प्रमापों के अनुसार नहीं है। तो जैसे मुझे मान लो अगर मैं जाता किसी से दुकान पर और मेरे को गलती से अगर वो एग वाला दे देता तो मैं उसको पीट देता,
ठीक है ना, कि भाई मेरे को ये वाला मैं खाता ही नहीं हूँ क्योंकि, ठीक है। अब जो जैसे मान लो आपको कोई चीज पसंद नहीं है, अगर आपको कोई चीज जबरदस्ती पकड़ा देगा कि नहीं ये ले लो, तो भाई आपको भी तो गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे केस में आप उससे क्या नाम है, वो पैसे वैसे जो भी आपको क्षतिपूर्ति जो भी हो, जिस तरह से भी आपकी क्षतिपूर्ति हो सके, कंपनसेट आप हो सके हो, ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। आगे, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। अब बच्चा, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नर्सरी केजी में भर्ती कर दो, ऐसा नहीं है बेटा। इसका मतलब ये है कि उसको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर एक अच्छा जानकार उपभोक्ता बनने होने का अधिकार है, कि वो जो जो उसको जानकारी चाहिए वो जानकारी ले सकता है, ठीक है ना, वो एक जानकार उपभोक्ता बन सकता है, ये बोला हमने। क्लियर हो गया, ये उसको अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सारे हो गए फटाफट से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो हम एक अलग सी वीडियो में कभी जानेंगे। ये क्वेश्चन सीधा तो आने वाला है नहीं, आप भी जानते हो, सीधा क्वेश्चन वो देगा है नहीं। इसके अंदर से अगर आता है तो वो आपसे ये लगा लो 100 में से ना 5-7% चांस है कि वो सीधा बोलेगा उपभोक्ता के कोई 4 अधिकार बताओ। बहुत बहुत जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है ना, उसके पास आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। बाकी तो भाई तो वो एक पैराग्राफ बन के आएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर वो आपसे पूछेगा बताओ इसके अंदर कौन सा अधिकार को वो यूज कर सकता है इस चीज के लिए, तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा इनमें से कौन सा अधिकार उसमें लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया, बाकी देखते हैं। अगर यहां से आते हैं तो ये तो सीधे सीधे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ सकते हैं, जैसे ये पढ़ा इससे पहले पढ़ा वो सीधे आ सकते हैं, बट इसमें से क्वेश्चन सीधे आने का चांसेस कम रहता है। तो आपको पूरे पैसेज देगा, उसके बाद पूछेगा, इस टाइप से रहता ज्यादा है, 2-4 लाइनें दे देगा, उसको उसको समझ करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, उसको पढ़वा करके। चलो, उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है या दायित्व क्या है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेते हैं कंज्यूमर्स की। पहला, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। पहली बात तो अपने अधिकारों का उपयोग आपको करना चाहिए, हमें करना चाहिए। उपभोक्ताओं को सावधान उपभोक्ता होना चाहिए, क्या सुना है, सावधान उपभोक्ता होना चाहिए। उपभोक्ताओं को सभी मिलते जुलते उत्पादों की जानकारी रखनी चाहिए, यानी उससे रिलेटेड जो भी गुड्स होते हैं उसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, उपभोक्ताओं को सावधान उपभोक्ता होना चाहिए, उपभोक्ताओं को सभी मिलते जुलते उत्पादों की जानकारी होनी चाहिए, रखनी चाहिए। केवल प्रमापित उत्पादों पर ही ध्यान केंद्रित करने, जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी जो प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू होते हैं, उन्हीं पे ही आपको ध्यान देना चाहिए। ये लोकल वोकल चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसमें कोई स्टैंडर्ड सेट जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्ड आइटम्स नहीं है, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसने ये बोला। तो सिर्फ स्टैंडर्ड आइटम पे ही ध्यान दो, जो स्टैंडर्ड आइटम नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। क्लियर है। उसके अलावा कैश मेमो लेना चाहिए, यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये भी लिख लो, बिल आप तरीके से लिखना चाहो, वैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस, बिल, ये सब लेना चाहिए। जब भी आप कोई सामान खरीदो आपको ये सब बिल ये चीजें लेनी चाहिए। आगे, लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें जो आपने देखा ना, हर कोई भी सामान लेते हो उसके पीछे जो है सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि कब एक्सपायर होगा, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, क्या क्या सब कुछ, तो ये चीजें पढ़ लिया करो, ठीक है। ये बोला उसने। जायज पीड़ा के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हुई है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और करवाना चाहिए बिल्कुल अगर आपको दिक्कत होती है। बेसिक से पॉइंट्स है ना बिल्कुल सारे। उसके अलावा पर्यावरण का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उपभोक्ता हो तो सर पे चढ़ के नाचोगे, ठीक है। पर्यावरण का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अपने व्यवहार में, यानी आप ईमानदारी रखो, पहले तो आप ईमानदारी रखो, फिर सामने वाले को बाद में देख लेंगे हम। यानी एटलीस्ट अगर मान लो सामने वाला भी बेईमान, सब्जी वाला, आप भी बेईमान, तो फिर तो क्या ही करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार रहो, बाकी अगर वो ईमानदार नहीं है तो फिर हम अपना अधिकार उपयोग करके उस पर केस कर देंगे, यानी उसको हम शिकायत दर्ज करवा देंगे, है ना। अब एक वीडियो बनेगी 8-9 मिनट के आसपास की, खाली ये वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगा, छोटी सी वीडियो है, क्योंकि अब अगले वाले में वो 3 हिस्सा जिला राज्य वाला पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और फिर जो बाकी बचा रहेगा वो लास्ट वाले उसमें करके खत्म कर देंगे। क्लियर है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें मैंने ज्यादा रिपीट नहीं किया, अब भी जानता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो किया होगा बट ज्यादा नहीं किया, क्योंकि बेसिक्स से है यार, पढ़े जाते हैं ऐसे, ठीक है। और 2-2 लाइन दिए ताकि ज्यादा किचबिच भी ना हो, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा।